गीता थेरेपी में आपका स्वागत है। नुसरत जी, वैसे तो आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग रखती हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ। हमारे दोनों एक कुरान में जो है, गीता में वही है, सेम ही है। Very जो good. कुरान का मीनिंग है ना सर, हाँ। उसमें ऐसे ऐसे कुछ नहीं है। मतलब दोनों हमारा, हम मानते नहीं हो सब, हम दो सबको ही मतलब ये करते हैं। मेरा भी है, मेरा हस्बैंड का भी है, वो हम बच्चे में भी डाले। बहुत बढ़िया, आपकी सोच जान करके वाकई हाँ। बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी यही मकसद रहेगा कि किसी धार्मिक एंगल से हाँ। नहीं मैं समझा रहा, नहीं, हाँ सर। मैं मनोवैज्ञानिक हाँ। दृष्टिकोण से बता हाँ, रहा। हाँ। मैं कोई धर्म नहीं, फैलाने वाला हाँ, या नहीं सर, वो किसी नहीं। वो तुलना नहीं हाँ, करता कभी भी। नहीं। मेरे वीडियो में आपने देख लिया होगा, हाँ, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख ईसाई, मैं एक इंसान हूँ। मैं हाँ, खुद को एक इंसान हाँ, मानता हूँ। बाकी धर्म तो इंसान को बांटते ज्यादा हाँ, है। वही तो। हाँ, तो इसलिए हमने जहां से भी अच्छा मिले वो ले लेना हाँ, चाहिए। ले लेना चाहिए। और चाहे कुरान वो में जो लोग हाँ, कुरान पढ़ते हैं ना सर, उसका मीनिंग जो पढ़ता है उसी को पता है। जो ऐसे ही हाँ, पढ़ लिया तो वो लोग तो ऐसे ही बोलेगा। हाँ, वो मीनिंग में कुछ नहीं है सर। सही कह रहे हो। हाँ, कुरान में भी बहुत अच्छी आयतें हाँ, हैं। बहुत ही है, बहुत है। और उसमें किसी चीज को वायलेंस जो बोलते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नहीं है। सबको गले मिलाओ, अपनापन दिखाओ। मुस्लिम में वेरी यही गुड। सबसे बड़ी बात है। हाँ, भाईचारा फैलाने हाँ, के लिए भाईचारा। ये ग्रंथ ये लिखे मेरा गए हैं। बचपन से मेरा अब्बा भी सिखाए। मेरा अब्बा भी नमाजी थे, बहुत खुश थे। मेरा अब्बा हमेशा से बोलते थे। हम लोग भी तो मतलब हिंदू फैमिली हमारे आसपास थे, हम लोग एक साथ रहे। हम लोग तो बचपन में खाना भी खाते थे एक साथ सर। वेरी गुड। आज भी खाया ना? हाँ, आज भी खाया। बस एक ही प्लेट से खाए। मेरा फ्रेंड से मैं ऐसा था, एक प्लेट का मैं खाई, मेरा प्लेट का वो खाया। हाँ, ऐसा बहुत था। बढ़िया, यही हाँ, चाहिए था। तो गीता थेरेपी में वो चीजें हैं जो मन को बदलें, कि हमारे मन को कैसे बदलना है। जो खराब धारणाएं हैं, अर्थात हमारे मन में जो कचरा आ जाता है उसे कैसे साफ करना है, मन को कैसे संतुलित रखना है, उन चीजों की बात की गई है। दूसरे कुछ भी बताएं गीता के बारे में, उससे मुझे कोई लेना देना हाँ, नहीं। हाँ, मुझे लेना देना है कि आपका जो मानसिक रोग है वो ठीक हो जाए। ठीक हो जाए। हाँ, उसके लिए मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। हाँ, मैं फिर डीप में नहीं जाऊंगा, मैं ओवरव्यू ही आपको बता रहा हूँ। हाँ सर। वैसे तो गीता के अंदर 18 अध्याय चैप्टर हैं, उनमें 700 श्लोक हैं। आपकी भाषा में कहें तो छोटे छोटे पैराग्राफ, वो 700 हैं। एक एक के ऊपर हम बात भी नहीं कर पाएंगे। तो विद्वानों ने गीता को 3 भागों में बांट दिया। सबसे जो पहला भाग है वो है ज्ञान योग। लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, आपके लिए तो ज्ञान रोग है। अर्थात आपने जो चीजें दिमाग में बैठा रखी हैं वो सुनी हुई हैं। बचपन से ही आपने बहुत कुछ सुन रखा है। जैसे हम जन्म लेते हैं, उसके बाद हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका जन्म अंग्रेजों के घर में होता तो शायद ये चीजें आपको नहीं गंदी लगती, या आपका नजरिया दूसरा होता। तो क्या है कि हमारी सोसाइटी हमें बहुत कुछ सिखाती है, अच्छा बुरा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोसाइटी की लर्निंग के कारण हमें परेशान करती हैं। बीमारियां जो सामाजिक हैं वो ये सिखाई गई हैं। हिंदुओं में बहुत सी बीमारियां जो मानसिक बीमारियां हैं वो उनकी लर्निंग से आई हैं। तो हमारा परिवेश तो वही है हिंदुस्तान का। तो आपके पास अगर ये भी कोई गंदगी या सफाई होती है, ये ज्ञान ही नहीं होता तो क्या चीजें गंदी लगती? नहीं सर। ये पता होता कि अरे कोई चीज गंदी है ही नहीं, इस दुनिया में कुछ भी गंदा नहीं है, यही ज्ञान होता तो गड़बड़ होती नहीं सर। कहीं ना कहीं से हमारी लर्निंग में कचरा आ गया है, तो ये ज्ञान रोग बन गया है। अर्थात हमने जो सीखा है ना बचपन से वो गड़बड़ है। क्या समझे? हाँ, वो जो हम जो बचपन से जो भी सीखा, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा दिमाग में बैठ गया है। हाँ, जो यही करना है हमको, यही हमारा वो ही सच लगने लग जाता है। जैसे एक भारतीय महिला को सिखाया जाता है कि रिलेशन बनाने बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो वो पति के साथ ही कंफर्टेबल होती है, दूसरे के साथ। लेकिन अंग्रेज तो देखो, वो लोग तो बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तो उनके बिलीफ में ही नहीं है। उनको ये शिक्षा ही नहीं दी जाती कि ये चीज गलत है। अब एक लड़की को कैसे पाला जाता है, भारतीय परिवेश में अलग तरीके से पाला जाता है। सिख फैमिली में अलग होगा उसका पालन पोषण, ब्राजील में जाएंगे तो अलग होगा, यूरोप में अलग होगा। तो जो समाज के अनुसार उसका जो लालन पालन है वो बदल जाता है ना।
हाँ तो बदल वहीं के अनुसार उसमें वैसी चीजें आ जाती हैं। हाँ हाँ सर तो हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारी पेरेंटिंग से आई है। हाँ तो ये देखना है कि हाँ कहाँ से आई कहाँ से हाँ भी बचपन में हमें जो लर्न करवाया गया, ऐसा नहीं है कि गलत करवाते हैं, माता पिता अपने तरीके से हाँ, अच्छा ही करवाते हैं, अच्छा ही करवाते हैं लेकिन वो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हाँ वो कोई संत महात्मा तो है नहीं, नहीं वो है तो एक इंसान ही ना। इंसान ही हाँ तो उनके माता पिता ने जो सिखाया, वो सीखा है वो जो हमको। आसपास है वही वो सिखाएंगे ना। हाँ, हम भी अपने बच्चे को वही सिखा रहे हैं हाँ वही सिखा रहे हैं। हाँ तो वो उसी अनुसार उसके अंदर कुछ चीजें अच्छी डेवलप हो जाती हैं, कुछ खराब हो जाती हैं। हाँ तो ये समझ लीजिएगा कि ये ज्ञान बाहर से आया है, सच में गंदगी नहीं, गंदगी या सफाई क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने तो बाहरी ज्ञान को ही सच मान लिया है, जो दूसरों ने बता दिया वही सच लगता है। तो ज्ञान तो बाहर से आया, जैसे किताबों से आया, स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है कि पोटी गंदी होती है, ये वो। हाँ वो तो वो बोलते हैं इसमें जर्म्स होता है हाँ तो वो हाँ डाटा है, सच में थोड़ी ना जर्म्स होते हैं। जर्म्स होते तो हमारे जो पूर्वज हैं आज से 500 साल पहले वो क्यों नहीं मरे हैं? तब तो हाथ धोने का साबुन या इतना सामान ही नहीं था। जैसे कि सर वो कोविड के कारण ज्यादा हुआ ना हाँ कोविड ने ओसीडी को हाँ, बढ़ाया है। बढ़ाया बहुत बोला जे मतलब बाहर से आने से कुछ भी आपको टच ही नहीं करना है हाँ। किसी के ऊपर हाथ नहीं मिलाना दूर रहना ये वो बहुत ज्यादा बीमार फैलाता है बहुत स्प्रेड करता है एक से एक दूसरे से दूसरे तीसरे तो उससे ही मतलब हो गया ना इतना ज्यादा वो हैंड वॉश जो है सैनिटाइजर सो इतना ही तभी तो इतना निकला था इतना ज्यादा मतलब कुछ भी करो सैनिटाइज से करो और मैं भी करने लगी थी सर इतना ज्यादा मैं सैनिटाइज करी ना मेरा हाथ में प्रॉब्लम हो गया मतलब मेरा हाथ पूरा स्किन डैमेज हो गया अभी मैं नहीं करती हूँ इतना अभी मेरा हाथ ठीक है तो मेरा हाथ एकदम खराब हो गया था तो कोरोना ने हमें बीमारी तो किया है हाँ और बहुत कुछ नहीं ज्यादा किया। वो तो मेरा इतना नहीं था सर थोड़ा था मतलब जैसे नॉर्मल था हाँ। उससे मेरा ज्यादा हो गया बहुत ही मतलब ज्यादा नहीं टू मच ज्यादा हो गया कोरोना ने बहुत बढ़ा बहुत दिया है। बढ़ा दिया मतलब इतना बढ़ा दिया जो अभी मैं छुड़वाने चाहती हूँ तो मेरा मतलब लगता है कि मुझे मुझे ना चिपक गया बॉडी से हाँ। वो निकलता ही नहीं माइंड से इतना माइंड को मैं समझाती हूँ नहीं है कुछ मगर माइंड क्या होता है ना फोर्स करके बैठा देता है है वो वही बात जानता कि है। हाँ अगर मैं लड़ूंगी ना अपना माइंड से जो नहीं है नहीं है नहीं है मगर मैं हार जाऊंगी माइंड जीत जाता है ऐसा ही होता है। और उससे मैं होता है कि मैं ना डाउन में चले जाती हूँ और भी हाँ। तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी नहीं होगा मेरे से कुछ हाँ मैं समझता हूँ आपकी बात। तो ये सारा कोरोना का दिया हुआ है। हाँ कोरोना ने मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया क्यों पता नहीं कोरोना मेरा ना मेरा फ्रेंड का वो जब एक्सपायर कर गया ना उससे मेरा और भी डर हाँ वो डर गए ना सच में ऐसा है सच में मेरा घर का कोई मेंबर को हो गया तो मेरे वजह से मेरे हस्बैंड को हो गया मेरे बच्चे को हो गया तो वही डर एक अंदर जो घुस गया ना वो जा ही नहीं रहा अभी। हाँ और देखिए सर जब मैं कोरोना हुआ था ना तभी हमारा जो सोसाइटी में था जो लोग क्लीनिंग करता था ना स्वीपिंग जो स्वीपर होता है वो लोग करते थे वो लोग को देखो इंशाल्लाह अभी भी वो लोग सही तंदुरुस्त हैं वो लोग सारे मास्क को ग्लव्स से माना कि ग्लव्स से लेते थे मगर लेते तो थे सारे वो लॉक हो गया घर सब लोग बंद हो गए मगर वो लोग को कमाई मतलब वो लोग को सफाई है ना कंटिन्यूअसली चल रही रहा था पूरे दिन वो लोग सफाई करते थे और खाना भी खाए उसी हाथ में अभी वो लोग को देखो वो लोग सब लोग सही किसी को कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला ये लोग का क्या लिया ये लोग को कुछ नहीं हुआ मगर मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ जी ये सही कौन सा है जो मैंने देखा वो सच है ना जो मेरा माइंड में है वो सच है कौन सा वो मैं खुद से रिलेटेड हो नहीं पा रही जो कौन सच कौन है। सही कह रहे हो मतलब जो मैं आजकल देखती हूँ जो लोग सब बाहर है जो लोग इतना काम करते हैं डस्टबिन में से कुछ लोग ढूंढ के कल ही सर में स्टेशन में थी ना वो इकट्ठा करे जो बोतल होता है ना तो गार्बेज बिकॉज हम जानते नहीं पास में भी नहीं जाते हैं बोले कि इतना गंदा उसमें कैसे जाए बच्चे को भी हम बोलते नहीं दूर रहो डस्टबिन से मगर एक आदमी कल क्या हुआ सारे इकट्ठा करे बोतल सारे जो प्लास्टिक के है ना जो फेंक दिया उसको सारे इकट्ठा करे वो उठा के मैं बोल रही ये कैसे कर सकता है ये क्यों कर रहा है कैसे इसको क्या बीमार नहीं होता ये कैसे खाता है ये कैसे सोता होगा कैसे इसको नींद आता होगा और हमारा क्या है हमको नींद ही नहीं आता है हमको नहीं होता है मगर क्या इंसान को ज्यादा मिलने से क्या ज्यादा का उम्मीद होता है क्या नहीं है तो ठीक है ज्यादा मिले तो उतना ही चाहिए और भी सफाई और भी चाहिए क्यों ऐसा क्यों है। इसीलिए मुझे घर पे भी रहने का मन नहीं करता कभी कभी जी नहीं चाहिए और घर नहीं चाहिए मुझे सब मैं चली जाती हूँ ये लोग के साथ ही रह लूं कभी कभी घर छोड़ के मन करता है ये लोग के साथ रह लूं देखते हैं ये लोग के साथ कैसे लगता है।
समझता हूँ आपकी परेशानी। तो ये कोरोना ने आपकी ओसीडी हाँ, बढ़ाई है। बहुत ज्यादा बढ़ा है सर, बहुत ज्यादा। तो एक तो जो कोरोना के समय जो सीखने को मिला वो कचरा ही था, सच से उसका लेना देना नहीं था। वो आनन फानन में जो मेडिकल साइंस है या मेडिकल प्रोफेशनल है उन्होंने वो सूचनाएं दे दी, जिसका परिणाम आज लाखों करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। चलिए जो हो गया सो हो गया, अब हमें इसे समाप्त करना है। उसके बाद कर्म रोग, भगवत गीता 3 भागों में बंटी हुई है। पहला ज्ञान योग, कि जो हमने सीखा है वो कचरा है। दूसरा कि हम जो कर रहे हैं वो भी रोग है। जैसे आप जो सफाई करती हो, धोती हो, जो जो आप काम करती हो ना, वो भी तो रोग है, वो योग नहीं है, अर्थात अच्छा नहीं है, वो रोग बन गया है। कि आप बार बार सफाई करना, चादरें धो देना, ये जो मेहमान आ जाए भी तो खराब होता है ना सर। अगर मैं कितना भी कॉस्टली ले लूं, 3000 का भी बेडशीट लेती हूँ ना, तो वो भी 2 महीना नहीं जाता है। अभी मेरा हस्बैंड बोला तुम बिछाओ मत, 200 रुपए का बेडशीट बिछाओ। वो हम 3500 का लिए सर, मगर वो उठा के रख दिया कि जो खराब होता है। हस्बैंड बोला कि तुम तो धोके खराब करते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोग धोता है। और किसी के घर में मतलब मेरा जो बेटी है ना, उसका मैम के घर गई ना, तो उनका भी ऐसे हमारी तरह अच्छा बेडशीट था, मगर उसका बेडशीट इतना अच्छा लगता है, मतलब कि ये धोती नहीं। अब उनके घर कोई भी आए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसका घर भी क्लीन है। ऐसा नहीं है जो उसका घर गंदा है। मैं गई उनके घर तो एकदम क्लीन लगता है, उसका किचन भी, उसका बेडशीट भी इतना अच्छा। हमारा बेडशीट देखो कैसा, मतलब अच्छा बेडशीट बिछाए नहीं, बाद में ये धोना पड़ता है। हस्बैंड ने बोला छोड़ दो, नहीं लेना, तुम रख दो, नहीं कर पाओगे ये सब मेंटेन। सही कह रही हो, इसलिए मैंने रख दिया। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो आपने अभी तक किया वो रोग ही था। अब जो करेंगे वो योग होगा। उसके बाद भक्ति भी रोग बन गया है। भक्ति क्या होता है कि हम किसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन हम तो सारा दिन गंदगी की पूजा कर रहे हैं। वही ना, हमारे दिमाग में तो गंदगी चल रही है। तो हम तो भक्त गंदगी के हैं, ओसीडी के हैं, परमात्मा के तो भक्त हैं ही नहीं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञान रोग को योग में भी बदलेंगे, कर्म रोग को योग में बदलेंगे, और भक्ति रोग को योग में बदलेंगे। तो सबसे पहले भक्ति रोग को योग में बदलते हैं। इसके 3 तरीके हैं। पहला है समर्पण, दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है प्रकृति के नियम। जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल बिलीफ कहते हैं, कि जो हमें लगता है वो तो हमारा पर्सनल या सामाजिक बिलीफ है, गलत धारणा है। ये यूनिवर्सल बिलीफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसे अंतिम सत्य बोल देते हैं। तो हमें सत्य में जीना होगा। अभी तक हम झूठ में जी रहे हैं। जब सच से हमारा आमना सामना होगा तो झूठ भाग जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले ये समर्पण, फिर स्वीकार, फिर प्रकृति के नियम या यूनिवर्सल बिलीफ। अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं, तो नहीं, अभी तो मैं समझ रही हूँ। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।